Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Two mosques in Lucknow have been at the forefront of helping people with oxygen cylinders, oxygen concentrators and ambulances amid the crisis triggered by the second wave of COVID-19. According to the masjid's committee members, they have helped over 600 families in the city from across communities, with a majority of them being Hindus. Committee members of Jama Masjid Lal Bagh and Jama Masjid Kapurthala say that they take special care to reserve more than half of these essential goods for Hindus, keeping in mind that the ratio of Muslims is lesser than that of Hindus here. The masjid committees procured 3-4 cylinders from non-COVID hospitals in the outskirts of Lucknow, purchased some from the market, and the rest have been donated. After speaking to doctors, committee members of these masjids called for a meeting at the end of March and decided that they will help people with oxygen cylinders and concentrators from the first week of April. It was decided in this meeting that since over 71% of the population is of Hindus in Lucknow, special attention needs to be paid to this community. The print visited both these masjids Monday. With me today is Mr. Zunoon Nomani, who is the president of the Jama Masjid Lal Bagh committee. This masjid has been helping people with oxygen cylinders and oxygen concentrators amid the second wave of the COVID-19 pandemic that has created a huge crisis across the country, with many sending SOS calls via WhatsApp, Twitter and other social media platforms. This masjid that we are right now in has helped over 100 people, supplying them with oxygen concentrators and cylinders as and when asked. तो सर आप हमें बताएंगे कि कब से आप लोगों ने ये शुरू किया है? ये मार्च के महीने में हम लोगों ने देखा कि कोविड से बहुत से लोग मर रहे हैं और कोई भी ऐसा फैमिली वाला या कोई ऐसा आदमी नहीं नज़र आ रहा है जिसकी जानने वाला या फैमिली मेम्बर उसकी डेथ ना हो गई हो। और क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ा तो हम लोगों ने फ़ौरन जामा मस्जिद लाल बाग की कमेटी ने एक मीटिंग कॉल करी और मीटिंग में हम लोगों ने फ़ौरन इमीडिएट ये तय किया कि हम लोग इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टरों से कंसल्ट होने के बाद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग कहीं से ये इकट्ठा कर लें और इस पर लोगों को लगाएं, तो हम लोगों ने जो अपने पास पैसे था, ये मस्जिद का पैसा नहीं इस्तेमाल किया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके इमीडिएट फ़ौरन हमने शुरू किया। ये कमेटी का पैसा है? ये कमेटी का अपना पैसा, पर्सनल कमेटी के लोगों ने, किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 50,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपये दिए, अपने जेब से दे करके ये किया। हम लोगों ने ये भी देखा कि लखनऊ के अंदर क्योंकि हिंदू भाइयों की परसेंटेज अबाउट 70-75% है, तो इसलिए हम लोगों ने तय ये किया कि हम लोग कोई भेदभाव न करते हुए, हम लोग किसी किस्म का कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव न करते हुए, हम लोग हिंदू भाइयों को भी उसके रेशियो के हिसाब से उनकी मदद की जाएगी। मैनेज कैसे करते हैं उस चीज़ को? मतलब हमारी कमेटी में हैं 7 लोग मेंबर हैं और 7 के अलावा भी इस काम के लिए हमने जिसको भी फ़ोन किया, सपोज़ मेरा कोई फ्रेंड है, रात में 11 बजे फ़ोन आया, उससे मैंने कहा यार वो मेरा फ़ोन आ रहा, रुक जाओ। उसको क्यों फ़ोन आया था, मैंने बताया कि यार इस काम के लिए मैं भी आ रहा हूँ। तो इसमें हमारे हिंदू भाई भी इसमें आए, लगे। शर्मा हैं, हमारे एक दोस्त हैं, पांडे हैं, और इसी तरह आलोक हैं, और हमारे टंडन जी हैं, ये सब हमारे साथ में आए। हमसे कहा कि हम जो मदद करना चाहिए, उनको भी फ़ोन किया, उनकी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पेट्रोल दे रहे हैं, मतलब अपने गाड़ी में डलवा करके वो सामान पहुंचाया है। अजहर साहब, आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे आप लोगों ने, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड और सिलेंडर जो यहाँ पे रखे हुए, ये आप लोगों ने काम कब से शुरू किया लोगों को देना? ये हम लोगों को कम से कम 2 महीने हो रहे हैं। मार्च से शुरू कर दिया? हाँ, मार्च से शुरू हो गया था ये काम, और जितना हो सक रहा है हम लोग कर रहे हैं। अब तक लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने मदद किया होगा? लगभग 500 से ऊपर लोग, ये उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई हमारे जो यहाँ से लाभ उठा के जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे, क्योंकि लखनऊ में हिंदुओं का संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग उस संख्या को याद में रखते हुए ये काम? जी, इसीलिए एम्बुलेंस भी आई है? एम्बुलेंस भी आ चुकी है, 2 एम्बुलेंस हैं जो पूरे लखनऊ में वो काम कर रही हैं। अगर शमशान घाट ले जाना है तो शमशान घाट जा रही, अगर कब्रिस्तान ले जाना है तो कब्रिस्तान जा रही, जैसे उनकी सुविधा है उनको पूरी की जा रही, जितना हम लोगों से हो पा रहा है।
The masjid committee members have not only stood in lines for refilling of the cylinders and gone all the way to deliver them at homes, but also looked after people suffering from COVID-19 by providing them with food and medicines. अभी तक कोई भी एक हिंदू हम लोगों ने वापस नहीं किया है। जो भी हिंदू भाई आए हैं उनका हम लोगों ने घर पे जा करके कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर उनके लगाया है। कई कई जगह मैम हम आपको बताएं, हुआ ये कि वहाँ पहुँचे तो उनके फैमिली वाले, उनकी बेटी, उनके सगा बेटा अपनी माता जी के कमरे में नहीं जा रहा है। हम लोग अंदर गए हैं, पीपी किट लगा करके आए हैं, माता जी के कमरे की सफाई करी हम लोगों ने, माता जी के कमरे की सफाई करी है और वहाँ पर उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया है और उनको बता भी दिया है और उनसे पूछा है कोई खाने पीने की कमी हो तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अगर कुछ लाइए तो हम बाहर उठा के आपको दे दें, कुछ खिला दें, आपको बैठा दें, आपको चाय पिला दें। तो वो रोने लगी कि हमारे सगे बेटे, हमारी सगी बहू, हमारा सगा बेटी बाहर खड़े हैं जो कमरे में अंदर नहीं आ रहे। हम लोगों ने अपनी जान पे खेल करके उन लोगों की मदद करी है। With Praveen Jain, this is Bismi Taskin reporting for The Print in Lucknow.